सेशन है हमारा त्राटक क्रिया के ऊपर। तो त्राटक के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि त्राटक है जो, जैसे हमारे षटकर्म है योगा में, 6 तरह की प्योरिफिकेशन टेक्निक्स हैं: धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। तो त्राटक उनमें से एक है। मेनली ये प्योरिफिकेशन है आइस की, हम कह देते हैं कि आइस की, पर ये उससे भी ज़्यादा हाई लेवल प्रैक्टिस है। तो इसको थोड़ा सीक्रेट रखा जाता है ताकि इससे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं जो कि माइंड लेवल पे हैं। तो सबसे पहले मैं इसका वर्ड का जो अर्थ है वो बताता हूँ कि त्राटक, त्राटक शब्द 2 शब्दों से बना है, त्रि और टकाटक। तो जैसे हम किसी चीज़ पे टकटकी लगाकर देखते हैं कि एक एकाग्र करके मन को हमने एक किसी भी वस्तु को देखना है। और त्राटक में है कि 3 चीजें हमारी इंक्लूड होती हैं। 2 तो हमारे आईज हैं, नेत्र हैं, और तीसरा हमारा मन। तो इसलिए ये शरीर, आंखों की शुद्धि के साथ साथ मन की शुद्धि का काम भी करती है। क्योंकि हम जब एक पॉइंट पे फोकस करके कंटिन्यूसली देखते रहेंगे तो हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं इधर उधर के, वो सारे विचार रुक जाते हैं और हम एक पॉइंट पे कंसंट्रेशन के साथ एक पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं। तो ये तो था इसका शाब्दिक अर्थ। तो इसके बाद इसका हठ योग प्रदीपिका में भी बहुत बताया गया है, और ग्रंथ संहिता में भी, जो कि योगा के ओल्ड टेक्स्ट हैं। तो उनमें भी यही बताया गया कि अगर हम एक, चाहे सूक्ष्म पॉइंट हो और सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, चाहे वो दिखाई भी नहीं देता है, हमने उसको एक पॉइंट को सपोज करके भी उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं और उसके ऊपर अपने मन को टिका सकते हैं। तो ऐसा हठ योग में बताया गया है कि ऐसे उस पॉइंट पे लगातार एक टक से देखते रहने से, मन को एकाग्र करते रहने से हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और हमारा मन एकाग्र हो जाता है, और चित्त में जो भी हमारे डेली थॉट्स और हमारी फ्लक्चुएशन होती रहती है माइंड में, वो सारी कंट्रोल में होती हैं। तो ये हठ योग में बताया गया। और उसका, उसमें ये भी बताया गया कि इसको, टेक्निक को, ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सीक्रेट रखने वाली है। लाइक जैसे हमारे पास गोल्ड है काफ़ी सारा, तो हम जैसे गोल्ड को बाकी लोगों को दिखाते नहीं एज डायरेक्टली, तो छुपा के रखते हैं, वैसे इस टेक्निक को भी गोल्ड कहा गया है कि उसको भी हम ऐसे, अगर हम इसको प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं तो सभी को बताते नहीं कि हम त्राटक की प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली। तो उससे थोड़ा इसका असर कम हो जाता है। तो इसलिए जो भी इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो लोग इसको बाहर बताते नहीं है इतना ज़्यादा। तो अभी हम आज इसके बारे में सीखेंगे, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं और बेनिफिट्स क्या हैं, और टेक्निक क्या है, रिक्वायरमेंट्स, और स्टेप बाय स्टेप कैसे इस प्रोसीजर को हमने करना है। तो स्टार्टिंग में हम थोड़ा, मैं इसका बता देता हूँ कि जैसे हमने पतंजलि योग सूत्र पढ़ा है, उसमें भी इसके बारे में लिखा गया है कि उसमें एज इट इज त्राटक के बारे में नहीं, जो त्राटक के बेनिफिट्स हैं, लाइक हम धारणा, प्रत्याहार कहते हैं, अष्टांग योग में कहते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम के बाद जो प्रत्याहार आता है, फिर धारणा और फिर ध्यान, फिर उसके बाद समाधि स्टेट में जाते हैं। तो इसका संबंध उससे भी है कि हम एक शुद्धि क्रिया के थ्रू हम एक मेडिटेटिव टेक्निक की तरफ, मेडिटेशन की तरफ जा सकते हैं, ध्यान की तरफ जा सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि हमारी आंखें, जो हमारी एक सेंस ऑर्गन है, सभी को पता है, तो सेंस ऑर्गन्स पे हमने कंट्रोल करना है मेनली। तो प्रत्याहार में आता है कि हमें अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में लेके आना है। तो उसके बाद धारणा करते हैं कि देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, जो पतंजलि योग सूत्र में 3rd चैप्टर में लिखा गया है कि देश मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे बाहरी देश हो गए और इंटरनल देश। बाहरी में हो गया जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, या आकाश हो गया, या कोई भी बाहर की वस्तु होगी, चाहे कोई मूर्ति होगी या कोई तस्वीर होगी किसी इष्ट देव की। तो ये सारे बाहरी देश हो गए। और अंतर में क्या हो गया कि जैसे हमारा विशुद्धि चक्कर हो गया, कोई हार्ट रीजन का चक्कर हो गया, आइस ब्रोज के सेंटर में आज्ञा चक्कर हो गया। तो इन पे हमने फोकस करना है इंटरनली। तो ये बाहर और अंदर के हैं। तो इसी तरह से त्राटक की भी 2 टाइप्स हैं, बाहर त्राटक और अंतर त्राटक। तो बाहर में हम, जो हम आज करेंगे वो ज्योति त्राटक है। और भी टाइप्स हैं इसकी, जैसे सूर्य त्राटक, मॉर्निंग में हम सूर्य की तरफ एक टकाटक लगा के देख सकते हैं कंटिन्यूसली, तो उससे आइज पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और मून पे भी त्राटक करते हैं, स्काई में भी त्राटक करते हैं, या फिर हमारे कोई इष्ट देव हैं तो उनकी कोई स्टैचू है हमारे घर पे, तो उस पे भी हम त्राटक कर सकते हैं। ये बाहरी हो गया। और इंटरनल कहें तो इंटरनल में हम अपने विशुद्धि चक्कर पे, थ्रोट रीजन पे कर सकते हैं, हम अपने आईब्रो सेंटर में कर सकते हैं,
पिनियल ग्लैंड होता है वहाँ पे आगे चक्कर पे। तो इस तरह से इसकी दो टाइप्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो उसके बाद जब हम ध्यान करते हैं उसके बाद आता है तत्र प्रत्येक तंत्र ध्यानम। तो अगर उसी ऑब्जेक्ट पे हम कॉन्टिन्यूसली फोकस करते रहते हैं बिना किसी हिलजुल के, एक ही पॉइंट पे हम टकटकी लगा के देखते रहते हैं, तो हमारा जो माइंड है, हमारा मन है, वो भी उस ऑब्जेक्ट में ही लीन हो जाता है। तो हमारे मन में और कोई किसी भी तरह की वृत्ति उत्पन्न नहीं होती। तो जो योगा का मेन मोटिव है, योगस्थित वृत्ति निरोधा, तो जो वृत्तियों पे हम कंट्रोल पा सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू। तो अभी आगे थोड़ी इसकी प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशंस बता देता हूँ मैं आपको जिन लोगों को नहीं करना है। सबसे पहले तो जिनको एपिलेप्सी है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, फिट वगैरह, तो उनको नहीं करना है, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन चाहिए, और अगर वो ज़्यादा लोड डालेंगे अपने आइज पे और उसकी वजह से उन्हें फिट पड़ने का चांस रहता है, बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो त्राटक उनको नहीं करना है। उसके बाद आ गया जिन लोगों की अभी कोई आई सर्जरी हुई है, सर्जिकल कंडीशन है आइज की, तो उन लोगों को नहीं करना है। और ग्लूकोमा है, जिनका आइज में फ्लूइड होता है, एक्वस ह्यूमर, वो काफ़ी ज़्यादा बनता है, उसका प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से उनको नहीं करना है जिनको ग्लूकोमा है। और अगर किसी को हेडेक रहता है, माइग्रेन टाइप होता है जो, तो उन लोगों को नहीं करना है, क्योंकि इससे जब हम एक पॉइंट पे फोकस करेंगे कॉन्टिन्यूसली तो हेडेक होने का चांस होता है। तो इसलिए माइग्रेन वालों को थोड़ा इससे ट्रिगर मिल सकता है, तो उनको नहीं करना है। और जिनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लाइक उनको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, जिसमें उनको हेलुसिनेशन होती रहती है, कुछ और सुनाई देती रहती हैं आवाज़ें कानों में, तो उन लोगों को नहीं करना, क्योंकि उनका त्राटक में हमारा मेन मोटिव क्या है, हमने एक पॉइंट पे फोकस करके रखना है। तो जब उनको और आवाज़ें सुनाई देती रहेंगी, कोई उनको और डिसऑर्डर है साइकोलॉजिकल, तो वो एक जगह पे फोकस नहीं कर पाएंगे, तो उसका उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले जो भी लोग हैं उनको नहीं करना है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नेगेटिव थॉट्स ही रहते हैं सारा दिन माइंड में, तो उन लोगों को भी नहीं करना है, क्योंकि ये पॉजिटिविटी का एक क्रिया है कि हमने बॉडी में जो भी हम सोचते हैं कि वो असल में हो जाता है। तो इसलिए हमने नेगेटिविटी को नहीं, पहले अपनी नेगेटिविटी के ऊपर कंट्रोल करना है बाकी योगिक टेक्निक से, फिर इस टेक्निक की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि अगर नेगेटिविटी हम सोचते रहेंगे तो उसका फिर हमारी बॉडी पे, हमारे डेली रूटीन पे भी वैसा ही नेगेटिव असर हो सकता है। तो इसलिए जिनको कोई नेगेटिव थॉट्स वगैरह आते हैं वो लोग इसको ना करें। और बाकी करने के बाद जो भी आपने 1 घंटे तक थोड़ा आइस को रेस्ट देना है, कि तभी एकदम से टीवी वगैरह या लैपटॉप वगैरह के सामने नहीं बैठ जाना है 1 घंटे बाद। तो उसके बाद बाकी हम ठंडे पानी के छींटे मारने जरूरी हैं, अब प्रैक्टिस जब खत्म हो जाएगी लास्ट में। और एक प्रिकॉशन का हमने ये ख्याल रखना है कि जो भी हमारी जो कैंडल या कोई भी हम दिया लगा रहे हैं, तो उससे हमारा कम से कम डिस्टेंस, 1 आर्म से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए, और उससे इतना दूर बैठें। और जो फ्लेम है हमारे आई लेवल पे होनी चाहिए, उसकी ऊपर या नीचे नहीं होनी चाहिए, इससे आइस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ सकता है। अगर हमने कंटिन्यूसली ऊपर देखा तो हमारे आईब्रोज के सेंटर में यहाँ पे दर्द हो सकता है। तो इसलिए फ्लेम का एक आई लेवल पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो होगी प्रिकॉशंस मेनली। और कई लोग सोचते हैं कि अगर इससे जो बेनिफिट्स मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, तो हम दिन में इसको 2-3 बार कर लें और बेनिफिट्स जल्दी ले लें। तो ऐसा नहीं है। तो इसको डेली एक बार ही कर सकते हैं, क्योंकि आइस में हम इतना ज़्यादा स्ट्रेन नहीं डाल सकते, क्योंकि हम डेली लाइफ में भी अब हमारा आइस का फंक्शन इतना ज़्यादा होता है। तो उससे ऊपर ये हम 30 मिनट्स की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें ज़्यादा आइस की सारी प्रैक्टिस है, तो आइस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। तो इसलिए इसको एक बार में ही करना है। और बेटर टाइम है इसका, सबसे बेस्ट टाइम है जो मॉर्निंग का है। और अगर किसी को मॉर्निंग में नहीं टाइम लगता तो वो इवनिंग में कर सकते हैं। पर कंडीशन ये है कि अगर इंसोम्निया के पेशेंट हैं जिनको रात को नींद नहीं आती, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिट है अगर वो मॉर्निंग में करते हैं। और वही लोग अगर रात को सोने से पहले इसको करते हैं तो वो इनके लिए एक डिसएडवांटेज हो जाएगा, उससे उनका इंसोम्निया का और बढ़ जाएगा। तो ये सारे हो गए इसके प्रिकॉशंस और लिमिटेशन। अब इसके थोड़े बेनिफिट भी होने चाहिए, तभी हम लोग करेंगे। अगर बेनिफिट नहीं होंगे तो ह्यूमन माइंड है कि हम सोचते हैं कि इसको क्या ही करना। तो बेनिफिट में सबसे पहले तो अगर आइस की प्रैक्टिस है तो आइस के ऊपर बेनिफिट है, हमारे आई साइट है वो इंक्रीज होती है, अच्छी होती है। और इसमें क्योंकि आइस की काफ़ी सारी और प्रैक्टिसेस भी हैं, तो आइस की जो मसल्स होती हैं अराउंड आइस
के अराउंड 6 टाइप की मसल होती हैं, तो सभी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं इसमें, तो उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है आइज मसल की। और इंसोम्निया का आपको बता दिया, अगर वो मॉर्निंग में करते हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और बाकी और अगर जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं बनती, तो उनके लिए, क्योंकि हमने एक पॉइंट पे फोकस करना है कंटिन्यूसली, तो इससे कंसंट्रेशन पावर है वो इंक्रीज होती है, और इंटेलिजेंस पावर है वो भी इंक्रीज होती है, लॉजिकल थिंकिंग है, वो सारी चीज़ें इंक्रीज होती हैं। और अगर अंडरस्टैंडिंग पावर की बात करें, वो हो गया। और हम इस पे माइंड पे हम कंट्रोल कर रहे हैं कि जो भी बाहर से हमारे थॉट्स वगैरह आते हैं उस पर कंट्रोल हो जाएगा, तो एक इमोशनल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्टूडेंट एज में ऐसा होता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो इमोशंस में थोड़ा डिसबैलेंस रहता है, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो उससे भी हमें कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है स्टूडेंट्स की। तो ये बेनिफिट्स हो गए। और इससे इंट्यूशन पावर होती है, जो हमें लगता है कि ये चीज़ हो जाएगी, तो वैसा हमें फील होने लग जाता है जब इसकी हम कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं डेली। अभी इसके थोड़े मैं रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ, वो आप लिख लीजिए चाहे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमें। एक तो हमें दिया चाहिए देसी घी का, और उसके बीच में बत्ती बना के रखनी है ऐसे, वो स्ट्रेट वाली होनी चाहिए ऊपर, ऐसे मतलब लंबे वाली नहीं होनी चाहिए। और देसी घी का हो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल, वैसे मोस्ट प्रेफरेबल यही है कि आपने दिया ही यूज़ करना है, उसकी फ्लेम का अलग ही असर है। और अगर नहीं है तो आप कैंडल यूज़ कर सकते हो। और आपको फिर मैस्टिक भी चाहिए, और एक स्टैंड चाहिए, जो भी अब टेबल वगैरह होगा तो उस पर आप जो भी दिया अपना प्लेस करोगे, ताकि उसकी हाइट इतनी ज़्यादा हो कि आपके फ्लेम जो है आई लेवल के ऊपर आए। तो ये बात का ध्यान रखना है। और जिस रूम में आप हो उसमें ज़्यादा बाहर से लाइट नहीं आनी चाहिए, तो लाइट में, क्योंकि फिर आपको फ्लेम का पूरा ज़्यादा असर नहीं मिलेगा, आपको बाहर से लाइट डिस्टर्ब करती रहेगी। तो हो सके तो डार्क रूम हो, और लाइट उसका ऑफ करना है जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। और उसके बाद जो हमारी विंडोज़ वगैरह हैं वो भी बंद होनी चाहिए। डायरेक्ट एयर अगर हमारी फ्लेम पे हिट करेगी तो फ्लेम मूव करती रहेगी, उससे एक जगह पे फोकस करने में दिक्कत आएगी। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होगी। और अभी हमने जो करना है, इसके स्टेप्स मैं बताऊंगा। स्टेप्स बताने के बाद हम इस सेशन को एंड कर देंगे। उसके बाद दोबारा आपने रिज्वाइन करना है, तो ताकि हम जो पूरा प्रोसीजर करेंगे उसके बीच में आपको डिस्टर्बेंस ना हो। तो अभी मैं स्टेप्स बता रहा हूँ। जैसे हम स्टार्टिंग में प्रेयर करते हैं, इसमें स्टार्टिंग में प्रेयर की, उसके बाद हम संकल्प लेते हैं, कोई भी एक पॉजिटिव एफर्मेशन कि हम लाइक आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, कोई भी एक शॉर्ट वर्ड हो जो कि आपकी मदर टंग में हो, उसको 7 टाइम्स 3 टाइम्स जितने टाइम आप कर सकते हो उसको माइंड में रिपीट करना है। क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि ये पॉजिटिविटी लेके आती है, तो ऐसे हम पॉजिटिव थॉट्स अगर लेके मन में इस प्रैक्टिस को करेंगे तो वो चीज़ें असल लाइफ में भी होने लग जाती हैं। तो उसके बाद, क्योंकि आइस की प्रैक्टिस है, अगर हम डायरेक्टली जैसे आसन करने बैठ जाएं, पहले वार्म अप ना करें, तो कोई ना कोई मसल खिंच जाने का खतरा रहता है। ऐसे ही इसमें भी है, अगर हम डायरेक्टली सीधा फ्लेम पे फोकस करने बैठ जाएं तो आइस में स्ट्रेन, बहुत ज़्यादा पेन वगैरह हो सकता है। इसलिए पहले आइस की मसल्स की प्रैक्टिस करेंगे, वो सारी अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, वो मैं आपको उसी टाइम करवाऊंगा। उसके बाद फिर आती है ज्योति त्राटक की, जो हम कर रहे हैं कैंडल गेजिंग, या फिर हम दिया के ऊपर फ्लेम गेजिंग कर रहे हैं, तो उसकी टेक्निक शुरू होती है। तो उसमें सबसे पहले हमने करना है कि फ्लेम के ऊपर एफर्टलेसली देखना है, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल के देखना है कि पूरा हमने आइस पे प्रेशर डाल दिया कि हमने फ्लेम देखनी है। पर एफर्टलेसली, बट फ्लेम पे आपका ध्यान होना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए, फ्लेम पे कंटिन्यूसली देखते रहना है। तो उसके बाद मैं जो भी इंस्ट्रक्शन दूंगा कि अब इस टाइम आइज़ बंद करनी है, इस टाइम आइज़ ओपन करनी है, तो उन इंस्ट्रक्शन को आपने फॉलो करना है। तो जब भी आपने आइज़ ओपन करनी है, आइज़ ओपन करते डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर नहीं देखना, सीधा पहले फ्लोर पे देखना है, बॉटम पे देखना है। फिर धीरे धीरे जो भी आपका टेबल है उसके सेंटर में आना है, फिर उसके टॉप में आना है, फिर फ्लेम, जो आपकी फ्लेम चल रही है अगर कैंडल पे है तो कैंडल के बेस को देखना है, फिर उसके बाद फ्लेम के ऊपर आना है। डायरेक्टली सीधा फ्लेम पे नहीं लेके आना आइस को, तो इससे आपको हेडेक वगैरह हो सकता है। तो जब हम आइज दोबारा ओपन, मतलब क्लोज करेंगे देखने के बाद, उसके बाद हम पामिंग करेंगे। तो पामिंग भी इसमें 3 तरह की है।
जैसे फर्स्ट हमने किया एफर्टलेस गेजिंग किया, उसमें हम जैसे पामिंग करते हैं डेली, पामिंग किया और उसके बाद हमने ऐसे डायरेक्टली ऐसे नहीं लगा देना, टच नहीं करना है अपनी पाम को आईलिड से या फिर आईलेसिस से कहीं भी टच नहीं करना है। इसमें क्या करना है, आपने रब करना है, रब करने के बाद कप शेप बनानी है, कप शेप बनाने के बाद फिर रखना है इसके ऊपर, ताकि आपकी जो पाम की आउटर साइड है वो आपकी आई की आउटर जो बोनी स्ट्रक्चर है, ये बोन्स है, यहाँ पे टच हो, डायरेक्टली यहाँ पे टच ना हो। उससे भी आपको अगर टच होता है तो उससे हेडेक होने का डर रहता है। तो इसलिए पामिंग करते हुए ध्यान रखना है, जो भी 3 तरह की पामिंग है, फर्स्ट पामिंग में जैसे हम करेंगे ऐसे करके उसके बाद रख लेना है, फिर जब मैं कहूँगा उस टाइम आपको रिमूव करना है। तो सेकंड, इसके बाद सेकंड स्टेप है, पहले तो एफर्टलेस गेजिंग हो गया हमारा फ्लेम के ऊपर। सेकंड स्टेप है जो हमारी कैंडल होती है उसके बीच में जो ब्लैक कॉर्ड होती है, जिसे बिग कहते हैं, वैसे ही हमारे दिए के बीच में है जो हमारी बाती है, उसके ऊपर फोकस करना है, जो ब्लैक कलर की होती है। तो उसके ऊपर फोकस करते रहेंगे, फ्लेम को नहीं फोकस करना है, सिर्फ सेंटर में फोकस करना है। तो उसमें इंटेंसिव फोकसिंग हो जाएगी एक सिंगल पॉइंट पे। तो वो करने के बाद फिर आपने आइज क्लोज करनी है, फिर आपने पामिंग करनी है। इस बार पामिंग सिंपल नहीं करनी जैसे सिंपल रखा था, इस बार थोड़ा प्रेशर डालना है, टच भी नहीं करना और अलग भी नहीं करना। जैसे इनहेल करते हुए प्रेशर डालना है, एक्सहेल करते हुए हटाना है, दूर भी नहीं हटाना, एक उसके बीच में स्ट्रक्चर बना रहना चाहिए। और हमारा अलग भी नहीं होना चाहिए और साथ में लगने भी नहीं चाहिए पाम्स। तो ऐसे रखना है, प्रेशर डालना है, जैसे वैक्यूम पंप होता है हमारा, वो वैक्यूम की तरह प्रेशर डालना है और फिर हटा लेना है। तो ये सेकंड टाइप की पामिंग होगी। और उसके बाद थर्ड स्टेप है डी फोकसिंग। तो हमने एक सिंगल पॉइंट पे भी कर लिया, फ्लेम पे भी कर लिया, अब थर्ड स्टेप हमने करना है डी फोकसिंग। उसमें क्या करना है, हमने अपने विजन को एक्सपैंड करना है। पहले हम सिंगल पॉइंट पे देख रहे थे, अब सिंगल पॉइंट से हमने एक्सपेंशन कर देनी है अपनी साइट की, तो विजन सारा हमारा एक्सपैंड हो जाएगा। तो हम सारे सराउंडिंग को ऐसे देख पाएंगे, उसमें हम सारे जो फ्लेम के जो भी करेक्टरिस्टिक हैं हम उनको रिमेंबर करेंगे माइंड में। जैसे पहले फ्लेम का सेंटर हो गया, फिर फ्लेम का साइज क्या है, उसकी शेप कैसे बन रही है, उसमें डिफरेंट कलर्स क्या क्या आ रहे हैं, वो सब हम नोट करेंगे। फिर कलर्स के बाहर एक ऑरा क्रिएट हो जाता है फ्लेम के, जो कि हमें थोड़ा दिखता है कि ऐसे लाइट बाहर को है, उसको ऑब्जर्व करना है। फिर उसके बाद आपको जब डार्क रूम है प्रॉपर, तो उसमें आपको दिखेगा कि थोड़े थोड़े टाइनी लाइट पार्टिकल्स हैं जो कि आपके रूम में थोड़ा ऊपर तक स्कैटर हो रहे हैं, तो उनको भी हमने देखना है। तो पूरा हम ऐसे एक्सपेंशन करेंगे अपने विजन का, फिर वापस आएंगे। तो ये हो गया स्टेप। उसके बाद फिर हमने थोड़ा इसको अंतर त्राटक में भी कन्वर्ट कर देना है, कि हम उसके बाद आइज क्लोज करेंगे। आइज क्लोज करने के बाद वही सेम फ्लेम जो हमने उसके करेक्टरिस्टिक को रिमेंबर किया है, उनको हम अपने माइंड में दोबारा से लेके आएंगे और एक सेम फ्लेम हम अपने आईब्रो सेंटर पे बनाने की कोशिश करेंगे, अपने माइंड की जो हमने जो रिमेंबर किया है उसको यूज करते हुए ना। फिर उसके ऊपर हमने एक पॉइंट से फोकस करके उसके ऊपर रखना है फोकस सारा, और उसके बाद धीरे धीरे वो फ्लेम डिसअपियर हो जाएगी। फिर हमने थर्ड टाइप की पामिंग करनी है, पामिंग की और उसको आइस पे वैसे रखा और इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए भ्रामरी करना है, हमिंग साउंड। तो ऐसे 3 टाइम भ्रामरी करना है। उसके बाद भ्रामरी करने के बाद हैंड्स को डाउन करने, फिर उसके बाद साइलेंस में रहना है थोड़ा टाइम। फिर क्लोजिंग प्रेयर है, अस्तो माँ सदगमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा अमृतंगम। तो ये करके फिर हम सेशन को क्लोज करेंगे।